नमस्कार दोस्तों, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 22 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है बड़ी बुआ से ट्रू कॉलर तक। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले के ज़माने में आसपास की मौसी बुआ जो काम करती थी, यानी कि आसपास की खबर देना, टेक्नोलॉजी बढ़ने के साथ इन कामों के लिए भी एप्लीकेशंस आ गए हैं, जिनमें से एक ट्रू कॉलर भी है। वैसे ये ऐप है तो काफ़ी सहायक, पर बीच में इसे बंद करने की भी खबर आई थी। क्यों? जानते हैं इस सवाल का जवाब और कई सारे तथ्य आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है बड़ी बुआ से ट्रू कॉलर तक। ट्रू कॉलर एक ऐसा ऐप है जिसके ज़रिए इसके यूज़र्स को कॉलर आईडी पता चलती है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में नहीं जानते तो ये एक ऐसा ऐप है जो आपके नंबर पर आने वाली कॉल की डिटेल्स बताता है। डिटेल्स में कॉलर का नाम, लोकेशन और प्रोफेशन बताता है। आमतौर पर इसके द्वारा ज़्यादा जानकारी तब मिलती है जब कॉल करने वाले के पास भी ये ऐप है और उसमें रजिस्टर कर रखा है। कई बार इसके हैक होने की भी खबर आई और इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी के भी सवाल उठते रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी अनजान को आपके नंबर के ज़रिए आपकी पहचान जानने का इससे अच्छा फ्री साधन कोई नहीं है, क्योंकि इसके ज़रिए न सिर्फ फ़ोन नंबर से जुड़े शख्स का नाम बताता है, बल्कि उसकी ईमेल आईडी और वो क्या काम करता है ये तक बता देता है। इन्हीं में से एक कॉल रीज़न फीचर है जो गूगल के वेरीफाइड कॉल्स की तरह काम करता है। इसके ज़रिए यूज़र्स को पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको किस वजह से कॉल कर रहा है, यानी कि कॉल रिसीव करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि कोई आपको क्यों कॉल कर रहा है। हाल ही में भारतीय सेना की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए भारत में रक्षा मंत्रालय और सेना कार्यालय ने ट्रू कॉलर सहित कई विदेशी ऐप पर भारतीय सेना में प्रतिबंध जारी कर दिया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि ये विदेशी कंपनियां क्या हमारे डेटा इस देश में रखते हैं या नहीं, क्योंकि पूरे विश्व में ये प्रचलित है कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे हमारा डेटा इकट्ठा करती हैं और फिर वो किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देती है ऊंचे दामों पर, ताकि वो ज़्यादा धन अर्जित कर सके। ट्रू कॉलर पर भी यही संदेह किया गया था कि वो कहीं ये सब में सम्मिलित तो नहीं है। ट्रू कॉलर स्वीडन की कंपनी है। जैसे ही सेना ने ये प्रतिबंध लगाया तो ट्रू कॉलर ने बताया कि वो 17 करोड़ भारतीय का डेटा भारत में ही रखती है और न ही वो किसी तीसरे व्यक्ति को डेटा नहीं बेचती। लेकिन हमारी सेना ने जब ये कदम उठाया तो कुछ सोच समझकर और जांच पड़ताल करके ही किया होगा। हम इंसानों के बीच में बहुत से ट्रू कॉलर जैसे व्यक्तित्व आसपास घूमते रहते हैं, जिनकी ये इच्छा होती है कि वो दूसरे के फ़ोन या लैपटॉप पर झांके और फिर पूरी दुनिया में उसका ढिंढोरा पीटे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखने या जानने की इच्छा होती है कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, और अगर वो जान नहीं पाते तो इनके दिल में मलाल रहता है कि उन्हें उस चीज़ के बारे में पूछ लेना चाहिए था या झांक लेना चाहिए था। आमीन। तो ये था दोस्तों 22 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था बड़ी बुआ से ट्रू कॉलर तक। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए मैं पापिया भट्टाचार्य लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।